जामा मस्जिद गेट नंबर 2 के पास हूँ, जो कि मीना बाजार मार्केट के अंदर हूँ। यहाँ पे लोग बाग दूर दूर से मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, जो कि मीना बाजार की मार्केटिंग कई पिक्चरों में दिखाई गई है। तो मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगी, जो ये सर्दी का मौसम है जिसको इंग्लिश में विंटर बोलते हैं, तो मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि सर्दियों में इनका कारोबार कैसा चल रहा है, महंगाई है या नहीं है। तो मैं लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। जामा दुकान लगाते हैं। किस चीज़ की दुकान है आपकी सर? ये रेडीमेड सॉक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर्दी की वजह से मार्केट पूरी दिल्ली के अंदर मार्केट का कारोबार नहीं है, क्योंकि सर्दी अब पड़ी है जाते जाते एंड में। नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मतलब सर्दी के टाइम पे काम नहीं है? क्योंकि इस टाइम सर्दी में तो सबसे ज्यादा मतलब सॉफ्टवेयर का काम होता है ना। काम तो होता है, मगर सर्दी जो जाते हुए एंड में पड़ी है ना, शुरू से सर्दी का बाजार चला नहीं, कारोबार लोगों का ठप पड़ गया है, क्योंकि ठंड देर से पड़ी है। क्योंकि अगर ठंड शुरू से पड़ती तो कारोबार में तेजी आती है, और कारोबार धीमा रहा क्योंकि सर्दी अब 4 रोज से ज्यादा तो पड़ी है। इस चीज के लिए आप इसको दोषी मानते हैं? दोषी हम किसी को नहीं मानते। देखो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो ऊपर वाले का हाथ में। सर्दी मौसम होना या गर्म मौसम होना है तो ऊपर वाले का हाथ में। मगर हमारा यही कहना है कि सर्दी पड़ी तो देर से पड़ी, मगर ये कि कारोबार पे लोगों का बहुत बुरा असर पड़ा इससे, और मार्केटों में भी इससे चलते बहुत बुरा असर पड़ा, और खरीदारी पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। मैं एक मिनट आपकी बात काट दूंगी। जैसे कि आपने भी बताया मुझे कि आप रेडी पटरी पे ये दुकान लगाते हैं, तो कितना साल बताया था लगाते हुए मेरे को यहाँ पर 20 साल से ऊपर हो गए। वैसे मोदी जी ने रेडी पटरी वालों को लोन दिया था, तो ये लोन आपको मिला था क्या? हाँ, मोदी जी ने एक योजना शुरू करी, PM स्वनिधि योजना, जो वेंडरों को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो 12 महीने में अदायगी की जाती है। फिर 12 महीने के बाद 20,000 का लोन मिलता है, वो 24 महीने में अदायगी है। फिर 24 महीने के बाद 50,000 का मिलता है, वो 36 महीने में। मोदी जी ने जो ये योजना चलाई, बहुत अच्छी चलाई, तो वेंडरों को एक पहचान दी, ये देके लोन को देके। प्रधानमंत्री जी का जितना भी इसमें योगदान रहा बहुत बढ़िया रहा, PM स्वनिधि। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे बढ़िया कार्यकाल इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया करी, बोर्ड दिया, पहचान बोर्ड, जिसमें वेंडर का फोटो ऊपर और नीचे अपना फोटो, एक पहचान दी गई कि वेंडर वेंडिंग कर रहा है। और मोदी जी का जितना भी इसमें योगदान रहा बहुत अच्छा रहा। और दिल्ली सरकार के जो वादे अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन्होंने रेडी पटरी वालों का इलेक्शन से पहले अपने MCD के अंदर जिक्र करा था कि हम रेडी पटरी वालों को वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन बना के देंगे, तो अरविंद केजरीवाल जो इतनी बड़ी दोगलेबाजी की सरकार जो कर रहे हैं, वेंडरों के हित में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जब से सत्ता में आए हैं, अभी तक कोई वादा सरकार का नहीं पूरा कराया आवाम का, जैसे कि रेडी पटरी वालों का वादा। आप कौन सी सरकार को जैसे कि आप सपोर्ट करते हैं? जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे दिल्ली सरकार के पहले सर्वे करवाया, सर्वे कराने के बाद हमें COB मिली, COB के साथ साथ हमें LOR भी मिला, PM स्वनिधि का लाभ। COB को कोई मान्य प्राप्त नहीं दी जा रही है दिल्ली के अंदर, MCD भी नहीं मान रही है उसे, न दिल्ली पुलिस मान रही है। फिर प्रधानमंत्री योजना जो चली 10,000, 20,000, 50,000 की, इस योजना से जो वेंडरों को केंद्र सरकार में फायदा भी दिखा, जो एक पहचान बनी। पहचान बनने के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो बोर्ड दिया जा रहा है, सम्मान बोर्ड, उससे हम वेंडरों को कुछ आज से प्रधानमंत्री 2024 के अंदर वेंडरों के लिए कुछ न कुछ नया सोचेंगे और अच्छा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार से तो नहीं, हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं वेंडरों के विषय में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। माननीय हरदीप सिंह पुरी जो हैं शहरी विकास मंत्री, जो उन्होंने भी वेंडरों के लिए बहुत काम करा है, और इसकी बात प्रधानमंत्री को चाहिए। हमने अभी 20 तारीख को जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन करा था, सम्मान, प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया था, और वो फिर उसके बाद 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे
उनका दिवस मनाया जाता है, तो हमें वहाँ पर नहीं जाने दिया, तो हमने फिर उसको आगे चल के राजघाट पे करा अलाउड नहीं करते हो तो राजघाट में जाते हैं। और हमने वहाँ पे भी इसी चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करा था कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पॉलिसी लाए थे और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय के ऊपर काम किया। रेहड़ी पटरी वालों को LOR दिया, LOR के साथ में पहचान दी, पहचान के साथ में हमें वेंडरों को लोन भी दिया। जिस टाइम पे कोरोना काल के अंदर वेंडर बहुत परेशान थे और परेशानी के अंदर चल रहे थे, तो 10,000 रुपये की प्रधानमंत्री जी को योजना लेने के बाद वेंडरों ने अपना थोड़ा थोड़ा कारोबार शुरू करा। उस कारोबार से वेंडरों को थोड़ी राहत भी मिली। और प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं, मन की बात तो सबसे करते हैं, और प्रधानमंत्री जी एक बार रेहड़ी पटरी वालों से अगर मन की बात करें उस विषय पे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जहाँ तक हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करें कम है, मगर अरविंद केजरीवाल के लिए हम फिर यही कहेंगे कि केजरीवाल की सरकार तो दिल्ली में है, मगर केजरीवाल जी ने अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। आज तक केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए हैं जनता से, वो कहीं से कहीं तक लाभ नहीं किया गया है। रेहड़ी पटरी वालों का जिक्र फिर कह रहा हूँ, 10वें पे करा था उन्होंने, मगर आज तक रेहड़ी पटरी वालों का जिक्र उनके समान पे नहीं है। वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार तो और दुगना हो रहा है। दिल्ली के अंदर दुगना भ्रष्टाचार हो रहा है, रेहड़ी पटरी वालों के साथ भ्रष्टाचार हो दिया। कहाँ लगाम लगाई जा रही है MCD को, कहाँ MCD कहाँ मान रही है। आज भी वही है, MCD रेहड़ी पटरी वालों का माल उठा के ले आती है और उनसे दुगने पैसे उठाए वसूली किए जाते हैं। यहाँ कमेटी कब कब आती है यहाँ पर? यहाँ पर कमेटी ज़्यादातर आ रही नहीं है। वैसे अभी दिल्ली में रोक लगी हुई है, एक तो ठंड भी है, ठंड के चलते कमेटी नहीं आ रही है। मगर ये है कि दिल्ली के अंदर जैसे कि कमेटी आती है तो भगदड़ मच जाती होगी, भगदड़ मच जाती है, वेंडर अपना माल बचाते हैं। जिस वेंडर का माल पकड़ा जाता है तो उसका चलान भी किया जाता है। वैसे दिल्ली के अंदर जितने भी स्ट्रीट वेंडर बाजार लगा रहे हैं आज की तारीख में, सब वेंडर परेशान है। क्यों? पहले तो MCD पुलिस का सहारा लेती है। अगर MCD पुलिस का सहारा नहीं लेगी तो वो अंदर नहीं आ सकती। पुलिस को तो इशू बनाया जाता है, मगर मेन इशू है फीस MCD ने हमारा बुरा हाल कर रखा है। जबकि COB LOR होने के बावजूद दिल्ली के अंदर 77,613 वेंडरों का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बावजूद, COB LOR होने के बावजूद हमारा यही कहना है सरकार से, जिसके बाद सर्टिफिकेट पूरे हैं उस वेंडर को नहीं हटाया जाए। जब तक वेंडिंग जोन नहीं बन जाए, जो वेंडर जहाँ वेंडिंग कर रहा है वहाँ पर वेंडिंग करे। और जिनका सर्वे अभी बाकी रह गया है, तो हमने सुना था सर्वे जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है, सर्वे जिसका बाकी रह गया है उस वेंडर का सर्वे किया जाए, इत्मीनान से किया जाए। हमारा सर्वे हुआ है, हमारा यहाँ पर जितने भी सब मतलब रेहड़ी पटरी वाले सबका हुआ है, सबका नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर सब बाकी वेंडर दिल्ली के अंदर किए जाते हैं, 5 लाख वेंडर हैं। जबकि 5 लाख वेंडरों का सर्वे नहीं हुआ। कोई कोरोना काल के अंदर दिल्ली छोड़ के भी आप जानते हैं चले गए थे। अब वेंडर आ गए हैं और वेंडर यहाँ पर हैं, मगर सर्वे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हमारे सुनने में आया कि 10 तारीख तक से सर्वे जनवरी में शुरू हो जाएगा। जितने भी वेंडर अभी बाकी हैं, मेरा यही कहना है उन वेंडरों का सर्वे किया जाए और इत्मीनान से किया जाए, ये नहीं कि जल्दी के अंदर किया जाए। और जैसे कि सर्वे के होने के बावजूद, जैसे कि COB और LOR होने के बावजूद भी वेंडरों को वेंडिंग करने में परेशानी दिक्कत आ रही है। MCD इसको क्यों नहीं मानती कि जिस वेंडर के पास प्रूफ है तो उसे वेंडिंग नहीं करने दिया जाए ना। जब वेंडिंग जोन बनेगा, जहाँ पर जिस वेंडर वेंडिंग कर रहा है उसे वेंडिंग करने दिया। और जो ये TVC बनी थी 6 महीने की, आज इस TVC को बने हुए 6 साल हो गए हैं। इस TVC को बने हुए 6 साल होगा। हम चाहते हैं जल्द से जल्द सर्वे हो और नया TVC का जल्द से जल्द गठन किया जाए। मैं मोहम्मद इमरान खान, जामा मस्जिद नहर, अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूँगी। शॉर्टकट में कहना। हाँ सर, अपना नाम बताइए। बच्चन मिश्रा। जी बच्चन मिश्रा। सर, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, जो ये सर्दी का मौसम है तो आप ये रेहड़ी पटरी पे यहाँ पे दुकान लगाते हैं आप अपनी, तो आपका जो सर्दी में ये कारोबार चल रहा है का दुकान वगैरह ठप पड़ी है? ठंड तो पड़ी नहीं है। वो जो दिल्ली में ठंड हुआ करती थी वो ठंड तो अब पर हुआ नहीं है। तो कारोबार पर तो असर पड़ेगा। जब मौसम ठंड पड़ेगी नहीं तो असर पड़ेगा। और ये जनवरी का महीना आ गया है तो अब तो सीजन खत्म हो के कगार पे ही है। तो जिसके पास जो माल पड़ा हुआ है, तो जैसे कि ये सर्दियों में तो ज्यादातर वगैरह का और जैकेट वगैरह का काम होता है ना। अब तो जनवरी आ गया ना, तो लोग तब जो माल स्टॉक पड़ा हुआ ही निकालने का करेंगे। तो वो जिस तरीके से पहले कारोबार तो कारोबार हुआ नहीं ठंड की वजह से। दूसरा मेरा है कि हम पटरी वाले अभी भी सुरक्षित नहीं हुए हैं। किस चीज
कैसे सर? एक तो एमसीडी का जो रवैया है जी जी वेंडरों के प्रति दिल्ली में, पूरे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का भी काम देख रहा हूँ अलग अलग संगठनों के माध्यम से। तो जितने भी पटरी वाले हैं वो सुरक्षित अभी भी नहीं है, उनका कारोबार सुरक्षित नहीं है, जगह सुरक्षित अब तक चिन्हित नहीं किया गया है। जबकि इनका सर्वे भी हो गया है, इनको बैनिक सर्टिफिकेट भी मिल गया है। आपका सर्वे हुआ सर? हाँ मेरा भी सर्वे आपको, हुआ। आप भी रेडी पटरी वाले हैं तो आपको भी मतलब लोन मिला होगा? हाँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बीच से रास्ता निकाला वेंडरों के लिए कि एक जो मार्केट में माफिया लोग थे जो ब्याज पे अपने 10% 12% देते थे, तो हम लोगों ने काफ़ी डिमांड रखा था उनसे केंद्र सरकार से। तो माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ने इस पर बहुत ध्यान दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना दी हम लोगों को, वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें जो लोन है उसका पहला जो इंस्टॉलमेंट जो होता है लोन मिलता है पहला, तो वो 10,000 का है, फिर 20,000 का है, 20,000 फिर 50,000 का है, वो 18 महीने का किस्त है 20,000 का। जी जी 10 महीने वाला 12 महीने का है, 20,000 18 महीने का है। तो वो हमको 50,000 मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलता है 3 बार में। गवर्नमेंट में मिलता ना 3 हाँ। तो योजना तो बहुत अच्छा मिला हम लोगों को, वो पैसा लेकर के वेंडर काम कर रहे हैं और स्वनिधि समृद्धि को बढ़ भी रहे हैं। वो लोन तो डायरेक्टली वो वेंडरों के लिए ही दिया गया हाँ, था ना खास। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि हमने लोन बैंक से ले लिया, जी बैंक ने हमको लोन भी दे दिया, माननीय प्रधानमंत्री का उसमें है कि नो कोई उस पर सिक्योरिटी नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो एक तो स्वनिधि से समृद्धि को हम लोग बरस रहे हैं जी लेकिन जो प्रधानमंत्री जो सम्मान हमें दिया है, जो स्ट्रीट वेंडरों को दिया है, पूरे देश के वेंडरों को जो दिया है, वो कहीं से धरातल पर नहीं आ पा रहा है क्योंकि सिविक एजेंसियां जो है वो हमको सपोर्ट करती ही नहीं। तो आप कौन सी सरकार को सपोर्ट करते हैं? सिविक एजेंसियां जो देखिए मोदी जी का सपोर्ट हमको बहुत अच्छा मिला है, जी जी वहाँ से सब कुछ हो रहा है, लेकिन नीचे स्तर पर जो हमको सपोर्ट मिलना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अभी जो वसीम जी थे उन्होंने बताया केजरीवाल के लिए कि उन्होंने भी ऐसी मतलब रेडी पटरी वालों को वेंडर वालों को मतलब कुछ वादे किए थे लेकिन उन्होंने भी नहीं किया अपना काम, लेकिन वो मोदी जी ने किया है। नहीं, जब पीएम स्वनिधि का घोषणा हुआ था 10,000 रुपये वाला, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 20,000 दूंगा और 10,000 सब्सिडी दूंगा आपको और 10,000 आपको लोन रहेगा आपके ऊपर, आप उसको चुकता कर देंगे। लेकिन वो कागज में ही रह गया, सिर्फ अखबार का हेडिंग बना करके उन्होंने दे दिया, अखबार में वो हेडिंग बन के रह गया। दूसरा, इन्होंने एमसीडी से पहले जब इलेक्शन होने से पहले उन्होंने कहा कि आप हमें एमसीडी में जिताओ तो मैं माफिया राज खत्म करा दूंगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दूंगा। उनके जो प्रवक्ता थे नहीं, उनके प्रवक्ता है, मेरे पास कटिंग पे रखा हुआ उनका, सौरभ भारद्वाज जी का, उन्होंने कहा था कि एमसीडी में मुझे जिताओगे आप तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, रेडी पटरी वालों का जो भाई होती है वो बंद करा दूंगा। वो भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने वादा किया कि 10वीं गारंटी में मैं आपको बेंडिंग जोन बना के दूंगा, वो आज तक बेंडिंग जोन नहीं बना। आपका टीबीसी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ था टीबीसी के लिए, वो टीबीसी बनी 18 में, आज 23 में आ गए हम। वो टीबीसी यथावत 6 महीने के लिए बनी थी, 24 में हम आ गए, 24 में आ गए हम ना, 24 का जनवरी में आ गए। 18 में इलेक्शन हुआ था जून में टीबीसी का, कोर्ट का आदेश के अनुसार, और वो आज तक वो कमेटी चल रही है जो कि 6 महीने के लिए बनी थी, इनिशियल टीबीसी बनी थी सिर्फ वेंडर के सर्वे करने के लिए। तो जितने भी एमसीडी के अधिकारी हैं वो उसी को घुमाते रहते हैं कि नहीं ये टीबीसी 6 महीने की बनी है, इसके बाद पावर नहीं है, ये बेंडिंग जोन नहीं बना पाएगा। गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ा हम लोगों को जो इन्होंने टैग लगा रखा है हम लोगों के रेडी पटरी वाले के ऊपर कि ये अतिक्रमणकारी है। भाई हम अतिक्रमण ये नियम समझदारी है, हम अतिक्रमणकारी तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये कहते हैं एमसीडी के लोग कहते हैं कि ये अतिक्रमण किए हुए हैं, ये अतिक्रमणकारी है, जितने स्ट्रीट वेंडर है अतिक्रमणकारी है। भाई हम अतिक्रमणकारी नहीं है, हमने अतिक्रमण हमने किया ही नहीं कहीं। हम सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। सुबह हम अपनी दुकान लगाते हैं, सुबह वही 8 से 10 बजे हम लोग आते हैं, शाम को 7-8 बजे तक हम चले जाते हैं अपना सामान लेकर के। तो हम बच्चन कुमार मिश्रा
शर्मा सर, धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबी सवाल जवाब दिए और जैसे कि लोगों से जानने की कोशिश करी कि सर्दियों में इनका काम कैसा है। इस टाइम लोगों का काम बिल्कुल ही बंद पड़ा है, काम धंधा बिल्कुल ही मतलब सही नहीं चल रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ जी कि आपने जो योजना दिया, स्वनिधि समृद्धि का योजना दिया है, बहुत अच्छी, हम लोगों के लिए बहुत कारगर हो रहा है। और इसके अलावा जो आपने 8 योजनाएं और उसमें ऐड करी है, तो वहाँ में MCDO से हम लोगों का फोन आता है, तो हम लोग गए हैं, उसमें हम लोग इंटीमेट, उसमें पेंशन योजना भी है, जीवन बीमा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है। तो 8 योजनाएं प्रधानमंत्री ने और हम लोगों को दे उसमें ऐड किए हैं। जी जी लेकिन दिल्ली का जो वेंडर है वो इतना परेशान हो चुका है कि MCD के उत्पीड़न से उजारीकरण के नाम पे, आप अवैध कब्जा के नाम पे हमको हटा दिया जाता है। दिल्ली का हर जोन का यही हाल है, वेंडरों का कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री के जो सम्मान बोर्ड दिया हम लोगों को दिया रखा है, अभी भी दिल्ली के अंदर 80% लोगों को स्वनिधि सम्मान बोर्ड नहीं मिला है। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, धन्यवाद सर। आपने और इतना वक्त दिया। वो स्वनिधि बोर्ड में माननीय प्रधानमंत्री ने इतना सम्मान दिया है कि अपना फोटो नीचे दिया और वेंडर का फोटो ऊंचा दिया, अब ऊपर रखा है। वो सम्मान क्या नाम है, स्वनिधि सम्मान बोर्ड का सम्मान नहीं MCD प्रशासन कर रही है। जी, बिल्कुल आपने सही दूसरा है कि दिल्ली में सबसे दिक्कत आ रही है कि वेंडर जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए, अपनी परेशानी लेकर के किसके पास जाए। तो जितना जल्दी हो सके माननीय प्रधानमंत्री जी वो रिहर्सल सेल यानी ग्रीवांस कमेटी का गठन करे और हम लोगों को न्याय दिलाने का कृपा करे। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने इतना सवाल जवाब दिया, बखूबी जवाब दिया मेरी बातों का। मैं सुष्मिता कोहली RK अजय के साथ दिल्ली से।